Hello class 3rd, myself Pooja Yadav. I welcome you all in my EVS classes. Today I am going to teach chapter 6, that is I need air. In this chapter I taught you about important use of air, that is we use air for breath. सबसे महत्वपूर्ण जो एयर का यूज है वो क्या है, हमको एयर की जरूरत ब्रेथ के लिए है, सांस लेने के लिए हमको एयर की जरूरत है। इसके अलावा भी एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आज हम उसको देखेंगे। एयर जो है वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। एयर का कोई शेप और साइज नहीं होता। जिस तरह से वाटर का कोई शेप और साइज नहीं होता, वाटर को जिस भी बर्तन में, जिस भी वेसल्स में रखा जाता है उसी का आकार वो ले लेता है। इसी तरह से एयर का भी कोई शेप और साइज नहीं होता, लेकिन वाटर विजिबल होता है। वाटर को हम देख सकते हैं, लेकिन एयर को हम देख नहीं सकते। एयर का कोई कलर नहीं होता, एयर में कोई स्मेल नहीं होता। अगर उसमें कुछ मिक्स ना हुआ हो तो उसमें कोई स्मेल नहीं होता। तो आज हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे एयर के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया था कि विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव, बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते। जिस तरह से हमें सांस लेने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, इसी तरह से सारे एनिमल्स को सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। यहाँ तक कि प्लांट्स भी ब्रेथ करते हैं, उनको भी एयर की जरूरत होती है। हम जो है सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट को भी एयर की जरूरत होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से वे अपना फूड खुद बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इस तरह से बिना एयर के कोई भी लिविंग बींग्स जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सबको एयर की जरूरत होती है। कुछ फैक्ट्स हम एयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर है क्या? एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस? इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, वो 78% होती है। दूसरा, सबसे ज्यादा जो एयर में जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन, ये होती है 21%। और 1% में अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी अदर गैसेस जैसे नियॉन एक्सेट्रा। तो सबसे ज्यादा एयर में जो प्रेजेंट जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन 78%। दूसरी जो सबसे ज्यादा एयर में प्रेजेंट गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन 21%। और 1% में अदर सारे गैसेस आते हैं, और इसमें वाटर वेपर भी शामिल होता है, वाष्प भी शामिल होता है। अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और भी अदर गैसेस, ये सब सारी गैसेस मिलकर 1% के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ये एयर है क्या? एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर के बारे में हम सब कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। एयर क्या है? एयर इज इनविजिबल है, हवा को हम देख नहीं सकते। वाटर के बारे में पढ़ा था, वाटर इज विजिबल, वाटर को हम देख सकते हैं, लेकिन एयर इज इनविजिबल। वी कैन नॉट सी एयर बिकॉज इट हैज नो शेप, साइज एंड कलर। हम एयर को नहीं देख सकते क्योंकि इसका कोई भी शेप, कोई भी साइज और कलर नहीं होता। बट वी कैन फील एयर व्हेन इट्स मूव। जब ये मूव करता है, जब ये बहता है, तो हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। जब हवा बहती है तो हमें पता चलता है कि हाँ हवा बह रही है, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसका कोई शेप, साइज और कलर नहीं होता। वाटर का भी कोई शेप, साइज, कलर नहीं होता, लेकिन वाटर विजिबल है, वाटर को देख सकते हैं। वाटर को भी हम किसी भी वेसल्स में रखें तो उसका आकार ले लेगा। इसी तरह से एयर भी
जब गुब्बारे को हम फुलाते हैं तो गुब्बारे का शेप ले लेगा, तो जहां रहेगा उसका शेप वो ले लेगा। एयर का भी कोई शेप, साइज और कलर नहीं होता। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा मूव करती है, बहती है, तो उसको हम विंड कहते हैं। विंड हैज मेनी यूजेस। एयर के बहुत सारे यूजेस हैं। हवा जो बहती है तो उसको विंड कहते हैं, तो विंड के बहुत सारे यूजेस हैं। गिवन बिलो आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यूजेस विंड और एयर। गिवन बिलो आर सम ऑफ द थिंग्स, यहाँ देखिए नीचे कुछ चीजें दी गई हैं, दैट यूज विंड और एयर, जिसमें हवा की या कह सकते हैं विंड की जरूरत होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा बहती है तो उसको हम विंड कहते हैं। हवा जब बहती है तो उसको ब्रीज भी कहा जाता है। जेंटली खूब हवा बहे एकदम एक बराबर तो उसको ब्रीज भी कहते हैं। खूब स्ट्रांगली अगर एयर बहे, जिसमें डिस्ट्रक्टिव पावर हो, विनाश करने की क्षमता हो, तो ऐसी एयर को हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट पिक्चर दिया गया है विंड मिल का। ये विंड मिल जो है वो मूविंग एयर की वजह से ही यह चलता है, विंड की वजह से ही यह चल पाता है। तो ये एयर के बहुत सारे यूज है। देखिए ये वैक्यूम क्लीनर है, हेयर ड्रायर है, बाल को सुखाने के लिए जो यूज होता है, ये भी एयर के हेल्प से ही चलता है। अगर हम फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो एयर के हेल्प से ही हम बजा पाते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है गैसेस का मिक्सचर है। मैंने आपको बताया कि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है 78%। दूसरी जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, और 1% में बाकी अदर गैसेस आते हैं। इट मेनली कॉन्टेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट मेनली कॉन्टेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। हवा में मेनली मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। देखिए कुछ अदर यूजेस ऑफ एयर, ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। देखिए एयरप्लेन है, ये एयर की वजह से ही ये उड़ पाता है। पक्षियां देखिए उड़ रही हैं, पक्षियां भी एयर की वजह से ही उड़ पाती हैं। ये विंड मिल है, विंड मिल भी एयर की वजह से ही ये मूव कर पाता है, चल पाता है। आगे हम देखेंगे विंड मिल के और क्या क्या यूजेस हैं। ये विंड मिल जब ये हवा की वजह से मूव करता है तो इससे क्या क्या चीजें होती हैं, इसके आगे हम थोड़ा देखेंगे। एयर की वजह से ही व्हील्स जो है, चक्का जो है, इसमें भी एयर भरा जाता है ताकि ये जो है चलता है। ब्रेथ हम सांस लेते हैं एयर के हेल्प से ही। ये बच्चों का देखिए खिलौना है, ये एयर की वजह से ही ये चल पाता है। ट्यूबवेल से पानी जो है वो एयर की वजह से ही निकल पाता है। और जो प्लांट्स हैं उनको भी सांस लेने के लिए वो भी ब्रेथ करते हैं, उनको भी एयर की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कुछ प्लांट जो है वो हमारी तरह ऑक्सीजन की जरूरत उनको होती है, लेकिन अधिकतर जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की इनको जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए। आग जो है वो एयर के हेल्प से ही आग जल पाती है। अगर एयर ना हो, और मेनली आग जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो मोमबत्ती या कोई भी आग जो है वो बुझ जाएगी। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के हेल्प से ही आग जल पाती है, कोई मोमबत्ती वगैरह जल पाती है। अगर एयर ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो आग भी नहीं जल पाएगी। पैराशूट देखिए, पैराशूट एयर के हेल्प से ही भी लैंड कर पाते हैं, ये उड़ पाते हैं। वाटर साइकिल में भी एयर का काफी योगदान है। इवोपोरेशन की प्रक्रिया जो होती है, आप देखे होंगे सूर्य की धूप में तो इवोपोरेशन होता है, मतलब पानी भाप में बदलता है। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश ना भी हो तो भी हम देखते हैं कि इवोपोरेट होता है। घर में आप जब पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सूख जाता है। तो एयर के हेल्प से भी इवोपोरेशन होता है। कपड़े अगर हवा में हम डालते हैं तो कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो एयर की वजह से भी है इवोपोरेशन की प्रक्रिया होती है। तो वाटर साइकिल में भी एयर का यूज है। पक्षियां, सारे जो एनिमल्स हैं उनको भी सांस लेने के लिए एयर की जरूरत होती है। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर एयर ना हो तो हम आपसे बात करेंगे, आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। ये भी एक चीज है। जब हम बात करते हैं तो जो एयर होता है वो वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट होता है, उसमें कंपन होती है और वो कंपन आपके कानों तक पहुंचती है और इस तरह से आप हमारी बातों को सुनने के लिए एबल होते हैं। तो इस तरह से अगर एयर ना हो, अगर ऐसी कोई जगह पे हम लोग हों जहाँ पे एयर ना हो तो पहले ही तो हम मर जाएंगे। लेकिन
अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि हम सांस लेने के लिए अलग से हमारे पास ऑक्सीजन हो, लेकिन अगर एयर ना हो वहाँ पे, तो हम अगर कुछ भी बोलें तो वो आप तक हमारी बात नहीं पहुँच पाएगी। एयर की वजह से ही हम किसी की बात को सुन पाते हैं। कैसे यह काम करता है? जब हम बोलते हैं तो हवा में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन सामने वाले के कानों तक पहुंचता है और इस तरह से वो हमारी बातों को सुनने में एबल हो जाता है। तो एयर की वजह से ही हम किसी की बात को सुन पाते हैं। देखिए ये मोमबत्ती है, इसको ऊपर से बंद कर दिया गया है तो थोड़ी देर के लिए तो ये जलेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इसमें से कम हो जाएगा, ऑक्सीजन जैसे ही कम होगा, ये मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई और ये ऊपर जो है जो रबर का है वो क्या हो गया? डाउन हो गया और ये मोमबत्ती एक्सटिंग्विश मतलब मोमबत्ती बुझ गई। ये पैराशूट देखिए, पैराशूट उड़ रहा है, ये एयर की वजह से ही उड़ रहा है।